अपनी थोड़ी पहचान बता दूं। मेरा नाम है डेलरॉन शर्ली और मैं आपके साथ में कुछ बताने वाला हूं इस क्लास में इस किताब के बारे में जिसका नाम है अंत में मेरे भाइयों। और इसके बारे में आपके पास नोट्स हैं इस सिलेबस में जो कि विद्यार्थी होने के नाते स्कूल में आपको दिया गया है। लेकिन अगर सच में कोई दिलचस्पी लेता है तो सच में मेरे पास में किताब है और किताब बेचना मेरा व्यापार नहीं है। मैं विद्यार्थियों को सिखाने के काम में जुड़ा हूं। मुझे विश्वास है विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सकते हैं जब उनके पास आउटलाइन से बढ़कर हो। और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि किताब ले, इसलिए नहीं कि इससे मुझे कुछ लाभ मिले, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि यह आपके लाभ के लिए है कि आप समझ सके ये कोर्स किसके बारे में है। और इस कोर्स में हम किताब का केवल आधा भाग सिखा पाएंगे और ये पूरा कोर्स खत्म करने के बाद भी और भी आधा भाग रहेगा जो कि आपके लिए और भी लाभदायी साहित्य के रूप में उपलब्ध होगा। इस सिलेबस में जो कुछ भी बिली ने लिखा है उससे बढ़कर यहाँ पर और भी आपके लिए कुछ उपलब्ध होगा। अगर कोई लेना चाहता है तो क्लास के बाद में ये आपके लिए उपलब्ध होगा। और खैर, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा और जानकारी दूं। मैं कैरिस में यहाँ पर सिखा रहा हूँ पिछले 5 साल से। ये मेरा 6ठा साल है इस स्कूल में सिखाते हुए। और उसके पहले लगभग 25 साल तक डीन था वर्ल्ड हार्वेस्ट बाइबल कॉलेज का और इंडियाना क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी का डॉक्टर लिस्टर सुमराल के मार्गदर्शन में, जिनके बारे में शायद कुछ लोग जानते हैं। और मैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा आज यहाँ पर के लेसन में कि आपको पृष्ठभूमि बताऊं कि ये जो कोर्स है सच में कहाँ पर जन्मा है। मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी से आपकी मुलाकात अगले सेमेस्टर में होगी क्योंकि हम जॉइंट क्लास करते हैं, टीम के रूप में एक साथ सिखाते हैं विवाह के बारे में, जिसका शीर्षक है 21वीं सदी में आपका घर बना रह सकता है। और फिर उस समय भी आप मुझे सुनेंगे। और आप सभी जो जवान लड़कियां हैं मैं उनको बता दूं कि मेरे 3 जवान अविवाहित लड़के हैं, 30, 25 और 19 साल के। और वो सच में बहुत ही सुंदर है। वो मैं कहूँ तो मेरी पत्नी के जैसे दिखते हैं और बहुत ही बुद्धिमान है। ये गुण उन्होंने मुझसे ही पाया है। तो फिर और भी कुछ बताना बाकी है। ओह हाँ, एक और बात है, मैं बहुत सी ऐसे मिशन ट्रिप्स करता हूँ। यानी अगले साल जब आप सेकंड ईयर में होंगे और उस समय हम लोग मिशन ट्रिप में जाने वाले हैं, तो मुझे ये मौका मिलेगा कि आप में से बहुत से लोगों को व्यक्तिगत रूप में जान सकूं इससे बढ़कर, यानी यहाँ क्लास से बढ़कर, क्योंकि इस क्लास में लगभग 100 से भी ज़्यादा विद्यार्थी हैं। यानी यहाँ हम एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते, लेकिन ये मिशन ट्रिप बहुत ही अद्भुत होती है क्योंकि हम एक साथ बहुत समय बिताते हैं। और सच में ये ऐसी बात है जिसकी हम राह देख सकते हैं, लेकिन आपको राह देखने की ज़रूरत नहीं सेकंड ईयर तक। और संभव हो तो देखिए, ट्रिप में आने की ही ज़रूरत नहीं, हॉल में कभी भी आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं और मैं आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी पाऊंगा। तैयार हैं? तो प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए कि इन विद्यार्थियों के साथ हम संगति कर पाएं। पिता, ये मसीह की देह में एक साथ समय बिताना है कि हम एक साथ मिलकर, कि प्रभु हम तेरे वचन में बढ़ते चले जाएं और तेरा पवित्र आत्मा हमसे बातें करते जाएं, वो सच्चाई बताए जो कि तूने यहाँ पर लिख कर रखे हुए हैं इतनी सदियों से। और तू यही चाहता है कि इन सारी बातों को हम समझ सके। पिता, अभी यहाँ पर मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, इस पुलपिट के ऊपर खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी असली शिक्षक तो पवित्र आत्मा है। हम उसकी उपस्थिति को बुलाते हैं, हम न्योता देते हैं कि वो काम करे हम में से हर एक के जीवन में, कि हम ये समझ सके कि हम सच में इस बात को जाने और केवल इसे जाने ही नहीं लेकिन साथ में इसका अनुभव भी करने पाए, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जाने, यीशु के नाम में, आमेन। ठीक है, हम यहाँ इस क्लास में यही करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं अंत में मेरे भाइयों। ये सच में इफिसियों की पत्री के पहले 5.5 अध्याय का पूरा गहन अध्ययन है। और इस कोर्स की शुरुआत वही हुई जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। मैंने 25 साल तक काम किया डॉक्टर लिस्टर सुमराल के साथ। और खैर, वो लोग जो उन्हें नहीं जानते हैं वो तो सच में ऐसे थे जो, मेरे शब्दों में कहूं, वो एक महान व्यक्ति थे। वो 20वीं सदी में महान व्यक्ति थे और वो तो उनमें से एक थे जो मसीह अगुओं की अगुवाई करते थे, मसीह ब्रॉडकास्टिंग की स्थापना की। और फिर जब ये समय आया कि वो प्रभु के पास में चले गए, उस समय तक हमारे 12 टेलीविजन स्टेशन थे और हम इस क्रिया में थे कि हमारा 5वां शॉर्ट वेव रेडियो स्टेशन शुरू करें। और हम इस योग्य रहें कि हम सैटेलाइट खरीदें जो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को कवर करता था। और ये तो टेलीविजन स्टेशन के माध्यम से था जो पूरे अमेरिका के मुख्य मार्केट को कवर कर रहा था। और फिर शॉर्ट वेव रेडियो स्टेशन के द्वारा पूरे संसार को ये कवर कर रहा है। हमारे एंटीना फोकस है सभी कॉन्टिनेंट के ऊपर और छोटे आइलैंड्स के ऊपर। खैर, यानी वो तो पायनियर थे सेवकाई के उस खास क्षेत्र में। लेकिन खैर, मैं आपको ये बताऊं, और ये जो बात है,
कहिए कि ब्रांड नेम है या फिर उनका जो ट्रेडमार्क होता है जिससे लोग उन्हें पहचानने लगे हैं, उनकी सेवकाई के बारे में, वो ये है कि वो आत्मिक युद्ध के बारे में सिखाते थे। एक सबसे महान बात जो उनके जीवन में हुई है वो ये है कि वो तो मिशनरी थे मनीला फिलीपींस में, और वो वहाँ पर एक बहुत बड़े चर्च को बनाने की क्रिया में थे, और वो पूरी तरह से जुड़े थे वहाँ पर उस चर्च के कंस्ट्रक्शन में और सारी तकनीकी बातों में कि इस बिल्डिंग को बना सके। और एक रात जैसे वो सोने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने शाम की न्यूज़ ऑन की, और टेलीविज़न पर नहीं, क्योंकि ये सन 50 की बात है और ये उस समय की बात है जब वहाँ जानकारी के लिए केवल रेडियो होता था। तो उन्होंने ऑन किया रात के 10 बजे की न्यूज़ रेडियो के ऊपर, और वहाँ अनाउंसर ने आकर इस तरह से कहा, अगर आप जागे हैं तो हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप अपने रेडियो को ऑफ कर दें अगले कुछ मिनटों के लिए। और डॉक्टर लेस्टर सुमराल जो अच्छे से जानते थे, उन्होंने बंद करने के बजाय और आवाज़ बढ़ाई, और अगली बात जो उस रेडियो से आई ये तो मानो खून सुखा देने वाली ऐसी चीख की आवाज़ थी, जैसे कि मानो कोई व्यक्ति बिल्कुल मरने की कगार पर था। वो बस चीखते जा रहा था। और फिर उसके बाद में अवश्य ही अनाउंसर वापस आए और उन्होंने बताया कि क्या हुआ। वहाँ पर एक लड़की थी जो वहाँ मनीला फिलीपींस के एक जेल में बंद थी, जो कि बंदी बनाई गई थी किसी पुलिस अफसर के साथ में गलत काम करने के लिए। और फिर जब वहाँ पर उससे पूछताछ की गई और वहाँ पर उसे पूछताछ के लिए रखा गया तो उस समय बड़ी अजीब सी बातें होने लगी। और 2 पुरुष मर चुके थे, क्योंकि उसने कहा था अगर तुम मुझे छुओगे तो मर जाओगे। उनमें से एक मेडिकल डॉक्टर था और दूसरा तो वार्डन था। और फिर ऐसा हुआ कि शारीरिक प्रकटीकरण उसके शरीर में होने लगा। काटने के निशान दिखने लगे उनकी पीठ के बीच में ही, जो कि किसी तरह से वो अपने हाथ को इस तरह मोड़कर अपने पीठ पर नाखून से नहीं खरोच पाती थी। यानी वहां पर काटने के निशान थे, दांत के निशान थे, यानी थूक भी वहां पर था और खून निकाला गया था। और ये सब था, ये सच में काटे जाने का प्रकटीकरण था किसी अदृश्य व्यक्ति के द्वारा। और फिर उन्होंने तुरंत जान लिया कि ये तो केवल दुष्ट आत्मा का ही काम है। तो वो प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर किसी को भेज उस जेल में कि इस लड़की को आजाद कर दे। और फिर परमेश्वर ने उन्हें जवाब नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा, यानी जानते हैं, मैं चाहता हूं तुम करो। और फिर डॉक्टर सुमराल ने कहा, प्रभु जानता है मैं यहाँ पर बिल्डिंग बनाने में बहुत ही व्यस्त हूँ, इस कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में मेरे पास जाने के लिए समय नहीं है कि जेल में जाकर वेश्याओं के साथ में निपटते रहूं। और फिर प्रभु इसके लिए और कोई जवाब देना नहीं चाहता था। और फिर आखिर में उसने ये कहा, ठीक है, इस शहर में कोई नहीं है जो कि इस लड़की की मदद कर सके, अगर तुम नहीं जाओगे तो वो मर जाएगी। और फिर आखिरकार पूरी रात प्रभु के साथ में इस बहस के बारे में, यानी इस बात के बारे में चर्चा करते हुए अगली सुबह वो उठें और पूरा अरेंजमेंट किया ताकि शहर के मेयर के साथ में बातचीत करें। मेयर ने फिर अनुमति दी कि वो जेल में जाकर उस लड़की के लिए प्रार्थना करें। अब अजीब बात ये थी कि वो नहीं जानते थे, क्योंकि ये पहले से ही एक न्यूज़ आइटम था, और ये केवल लोकल मनीला न्यूज़ में ही नहीं था, लेकिन ये तो पूरे इंटरनेशनल न्यूज़ में फैल चुका था और इसे पूरे संसार में दिखाया गया। अमेरिका के सभी लोग इसे जान गए थे, इस अजीब विचारधारा के बारे में जो वहाँ पर मिल्क के जेल में चल रही थी। और इसलिए मेयर ने यह सौभाग्य दिया न्यूज़ मीडिया को कि वो आ जाएं और इस व्यक्ति को देखे जिसने इस लड़की को पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए कोशिश की थी। और इसलिए जब वो वहाँ पर आए तो पूरा कमरा भरा हुआ था और वहाँ पर फोटोग्राफर, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर, सब लोग वहाँ पर खड़े थे, देखने के लिए तैयार थे कि क्या होगा। और जब उन्होंने ऐसा किया और उस बच्ची को आज़ाद किया तो ये अंतर्राष्ट्रीय खबर हो गई और उनका नाम पूरे संसार में इस तरह से फैल गया कि ये ऐसे मनुष्य हैं जिनमें दुष्टात्मा निकालने का अधिकार है। और उस शहर के मेयर ने उनसे कहा कि आप हमें बताइए कि आपके धन्यवाद के रूप में हम क्या करें कि आपने इस लड़की को आज़ाद किया और हमारा नाम बदनाम होने से बचाया। तो डॉक्टर समराल ने कहा कि मैं एक क्रूसेड आयोजन करना चाहता हूं और वहां पर उस नेशनल ग्राउंड में, जो कि फेडरल ऑफिस के बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ही था, और मेयर ने ऐसा करने की उन्हें अनुमति दी और 6 हफ्तों तक वो सभा चली और 1,20,000 लोगों ने नया जन्म पाया उस एक चमत्कार के परिणाम में। और खैर उसके बाद में डॉक्टर सुमराल किताबें लिखते चले गए और वो टेलीविज़न प्रोग्राम कर रहे थे, पूरे संसार में जाकर वो सेमिनार कर रहे थे और आत्मिक युद्ध के बारे में बताने लगे। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि उस लड़की के साथ में क्या हुआ फिलीपींस में। और फिर ऐसा हुआ कि जब मैं उनके साथ में काम करने के लिए जुड़ गया और ये बड़ा विषय था जो हमेशा हो रहा था और हमेशा इस बात पर चर्चा हो रही थी।
और मैं वहाँ पर बहुत सी मीटिंग में था, बहुत से सेमिनार में था और बहुत से कॉन्फ्रेंस में था, और हम आत्मिक युद्ध की बातों में जुड़ गए कि मेरी बाइबल जो है वो तो बस ऐसे ही खोलते अपने आप उस जगह खुल जाती थी। इफिसियों 6:10 में मुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसकी बाइंडिंग ऐसी हो गई, उस जगह पर इतनी कमजोर हो गई, मेरी बाइबल खोलते ही अपने आप इफिसियों 6:10 वहां पर खुल जाता था। और यहाँ पौलुस ये कहता है कि प्रभु में बलवंत हो जाओ और उसकी सामर्थ में बलवान हो जाओ, और फिर कहता है कि आत्मिक हथियार पहन लो। और फिर उसके बाद मैं इतने सेमिनार्स में था और इतनी मीटिंग्स में था जहां हमने आत्मिक हथियारों को पहनने और आत्मिक युद्ध में जाने के बारे में इतनी चर्चा की थी। और फिर एक दिन मैंने इस बात को जाना कि ऐसा क्यों है कि कोई भी इस बात को नहीं पहचान रहा है कि पहला शब्द जो इस वाक्य में है वो शब्द है अंत में। अब आप सीढ़ी की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर नहीं चढ़ते हैं, और आप किताब को इस तरह से नहीं पढ़ते हैं कि सबसे आखिरी अध्याय सबसे पहले पढ़ लें। और मुझे पता नहीं, शायद हो सकता है कि कुछ लेडीज जो ये रोमांस की नॉवेल का आखिरी अध्याय पहले पढ़ती हैं, लेकिन सामान्य रूप में हम लोग ऐसे अंत से शुरू नहीं करते हैं। और अगर हर बात में आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको इसके बिल्कुल बुनियादी बातों में जाना होगा और इस पर काम करते जाना होगा। यानी जो अंत में है ये तो सारी चर्चा के बिल्कुल आखिरी में आता है और चर्चा के शुरू में नहीं आता है। और फिर इसके परिणाम में मैं इफिसियों 1:1 में वापस गया और फिर मैंने प्रभु से पूछा और मैं खुद वचन में इस बात का अध्ययन करने लगा, ये सच में पूरी बात क्या है जो यहां पर प्रेरित पौलुस हमें बताने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले किस जगह पर आकर वो कहें, अब अंत में मैं तुम्हें परमेश्वर के हथियार पहनने के बारे में कह रहा हूं। और मैंने ऐसे बहुत से मसीही ऐसे चित्रकारी को देखा है जो कि आत्मिक युद्ध के बारे में बताने वाले चित्र हैं, और ये हमें दिखाते हैं कि हम एक मनुष्य के नाते किस तरह से इन हथियारों को पहन लेते हैं जो कि बहुत ही चमकीले होते हैं, यानी लोहे के ऐसे युद्ध के कपड़े होते हैं। लेकिन जानते हैं जब मनुष्य युद्ध के समय में उन हथियारों को पहनता है, वो जब उन धातु के पदार्थों को पहन लेता है, वो उसके भीतर में वूल का बहुत मोटा कपड़ा पहनता है, और अंदर का जो वूल का इतना मोटा लेयर होता है वो उसे बचाता है उस धातु के चुभने से, और वो उसे बचाता था उस गर्मी से जो कि सूरज की रोशनी उस मेटल के धातु पर पड़ने के बाद में बढ़ती थी। यानी उसके जो भीतरी वस्त्र थे वो उन हथियारों से ज्यादा महत्वपूर्ण थे, उस बाहरी लोहे की शील्ड से भी ज्यादा, जो वो युद्ध में जाने के पहले पहना करता था। और मैं सोचता हूं में से ज्यादातर विश्वासी जब हम अपनी बाइबल में इफिसियों 6:10 खोलते हैं और परमेश्वर के हथियार पहनने के बारे में पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं जो कि उस समय के पूर्व युग में हुआ करता था। हम तो सीधा जाकर उन हथियारों को पहन लेते हैं और उसके भीतर में पहनने जाने वाले सुरक्षा के कपड़ों को नहीं पहनते हैं। और फिर मैं वचन में जाकर देखने लगा कि ये जो सारी बातें हैं वो कौन सी हैं जो कि सच में भीतरी सुरक्षा की बात होती है जो हमारे पास में होनी चाहिए, ताकि अंत में आप परमेश्वर के हथियार पहन सकते हैं। तो चलिए अपनी बाइबल में यहां पर हम निकाल लेते हैं इफिसियों अध्याय 1, और मैं सोचता हूं कि आज केवल हम पहले 3 वचनों पर ही यहां पर गौर करेंगे। वो इस तरह से कहता है कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की नए नियम की एक खास बात जो मुझे पसंद है वो ये है कि लोग इस तरह से लिखते थे कि आप उन्हें पढ़ते ही पूरी तरह से पहचान लेते थे। और जानते हैं जैसे कि मैं ज्यादा समय नए नियम में बिताता हूं तो मुझे पौलुस जैसे नाम बहुत पसंद आते हैं। खैर, ये कहता है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। जब ये पत्र लिखता है तो वो कहता है कि केवल 2 ही तरह के उसके सुनने वाले हैं जिन्हें मैं बताने वाला हूं। मैं यहां पर सभी सामान्य लोगों को नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं इसे बहुत ही संक्षिप्त में केवल 2 तरह के खास लोगों को बता रहा हूं। और सबसे पहले हैं संत, और मसीह की देह में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि संत हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि मदर टेरेसा, हो सकता है शायद मदर टेरेसा अब तक संत ना हो सकता है कि मदर टेरेसा संत ना हो और वो उसे फास्ट ट्रैक पर रखते हैं
कि बहुत ही जल्दी उन्हें इस तरह का दर्जा मिल जाए। लेकिन देखा जाए तो मरने के कई साल बाद भी कैथोलिक चर्च में संत नहीं माना जाता है, और फिर मरने के बाद में उस व्यक्ति के लिए संत होने की क्रिया शुरू होती है, और फिर उन्हें यह साबित करना होता है कि ऐसे कुछ अद्भुत काम हुए, चमत्कार हुए जो आपके जीवन के द्वारा हुए हैं कि आगे जाकर वो संत गिने जाएं। खैर, पौलुस इन लोगों से, यानी यहाँ पर मदर टेरेसा या ऐसे लोग जो कि आगे जाकर संत होने वाले, उनसे नहीं कह रहा है। वो चर्चा कर रहा था उन लोगों से जो जीवित हैं और अभी भी चर्च में हैं। लेकिन यहाँ पर वो सभी लोगों से चर्चा नहीं कर रहा था, क्योंकि वो संतों से कह रहा था, कुछ चींटियों से नहीं। क्योंकि कुछ लोगों के पास शीर्षक है लेकिन कोई चीज नहीं है। कुछ लोगों के पास शीर्षक है लेकिन यीशु के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। यानी संत तो ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह के साथ में जीवित संबंध रखता है, और इसलिए वो कहता है, सबसे पहले मैं ये निश्चित कर लेना चाहता हूं कि जो लोग इस पत्री को पढ़ेंगे और इसकी सच्चाई का उपयोग करना चाहेंगे कि वो ऐसे लोग हो जिन्होंने सच में नया जन्म पाया है और उनका यीशु के साथ में संबंध हो। और फिर वो इस बात को और भी ज्यादा सकरा करता है और फिर ये कहता है कि मैं विश्वास योग्य लोगों से कहता हूं। अब देखिए, विश्वास योग्यता, ये तो जिसे मैं कहता हूं कि विश्वासी लोगों में सबसे बड़ी विशेषता होती है। और आप जानते हैं, जब आपके पास में होते हैं कोई सिंगर प्रॉम, और जो तो हमेशा वहाँ पर डांस फ्लोर पर होते हैं और हर कोई उनके साथ में डांस करना चाहता है, क्योंकि बहुत ही विख्यात व्यक्ति हैं उस कैंपस में, और ये जवान लड़का या जवान लड़की वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है और सभी लोग उस व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कुछ भी हो, अगर आप देखें कि वहां पर कोई एक जवान लड़की है जिसे इस पूरी क्रिया में नाचने के लिए पूछा भी नहीं गया, या कोई ऐसा जवान लड़का है जो कहीं पीछे छिप कर बैठा है जिससे किसी ने नाचने के लिए नहीं कहा, ये ऐसे लोग हैं जो अलग रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं दे सकते हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक नहीं है, जो आकर्षक करने वाले नहीं, अपनी ओर खींच लेने वाले नहीं, ऐसे कोई भी गुण नहीं है। उन्हें बस बाजू में रखा जाता है और जैसे बहाव बहते चले जाता है, ये किनारे पर ही छोड़ दिए जाते हैं। खैर, विश्वास योग्यता बहुत से मसीह लोगों में इस तरह से बाजू में रख दिया ऐसा गुण है, क्योंकि हम हमेशा यही देखते हैं कि किसने ये किया है, किसने वो किया है, और किसने चमत्कार किए हैं, और कौन लोगों के सामने खड़े रहकर बहुत अच्छे से बोलता है, और हमेशा ऐसा कुछ आकर्षक हम ढूंढते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमेशा उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जो विश्वास योग्य हैं। और सच में जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो सबसे पहले वहां पर वो कौन सी बात हमसे कहेगा, हे मेरे भले और विश्वास योग्य दास, तूने अच्छा किया। वो विश्वास योग्यता को ढूंढ रहा है। हम विश्वास योग्यता को नहीं ढूंढते हैं। हम विश्वास योग्यता को देखकर रुककर नहीं कहते हैं, ओ देखो इसे, ये व्यक्ति तो बहुत ही विश्वास योग्य है। यह हम किसी व्यक्ति की ओर देखकर ये नहीं कहते हैं कि वो मैं बहुत ही प्रभावी हो गया हूं क्योंकि ये व्यक्ति या वो स्त्री बहुत ही विश्वास योग्य है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ही ढूंढता है, वैसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सच में विश्वास योग्य हैं। यानी वो हमसे ये कहता है, हे मेरे भले और विश्वास योग्य दास, अच्छा किया। और यहाँ पर एक और वचन में हम देखते हैं, और खैर ये लूका से है, लेकिन पहला वचन मत्ती अध्याय 25 वचन 23 से है। लेकिन यहाँ लूका 12:42 में प्रभु ने कहा, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान, यानी यीशु ने कहा, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। परमेश्वर बुद्धिमान और विश्वास योग्य दास को ढूंढ रहा है, और वो कहता है कि मैं अपने सारे नौकरों पर उन्हें अधिकारी ठहराऊंगा। मैं तो उसे पूरा अधिकार दूंगा कि सारा घराना या सब कुछ जो है उसी पर आधारित हो, उसकी भूमिका पर, क्योंकि मैंने उसे विश्वास योग्य पाया है। मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं, और विश्वास योग्य व्यक्ति में विश्वास तो होता है। जब मैं विश्वास योग्य होता हूं, वचन कहता है कि अगर हम छोटी बातों में विश्वास योग्य हो तो बड़ी बातों में विश्वास योग्य होंगे। छोटी बातों में विश्वास नहीं करें तो बड़े में नहीं कर पाएंगे। प्रभु ये जानता है, हमेशा वो विश्वास योग्य लोगों को देखता है, चाहे ये छोटी सी बात क्यों ना हो, क्योंकि वो जानता है कि वो बड़ी बातों के लिए आपके ऊपर में विश्वास और भरोसा कर सकता है। और अगर आप एक शहर में विश्वास योग्य रहे तो प्रभु आपको 10 शहरों तक पहुंचा सकता है। यानी परमेश्वर के पास में अपना तरीका है, यानी वहां पर आर्थिक आशीष रखी है उन लोगों के लिए जो कि विश्वास योग्य हैं। क्योंकि अगर वो थोड़े धन में विश्वास योग्य पाए जाते हैं तो प्रभु कहता, मैं इन पर और ज्यादा धन के लिए विश्वास कर सकता हूं।
और ऐसे अधिकार की जगह है जो कि विश्वास योग्य लोगों के लिए जमा करके रखी गई हैं। क्योंकि अगर एक काम के लिए मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं तो मैं आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप सकता हूं। परमेश्वर हमेशा उन लोगों को बढ़ाने के मार्गों को ढूंढते चली जाता है, उन लोगों को जिन्हें वो विश्वास योग्य पाता है। सबसे पहले छोटी छोटी बातों में कुछ भी हो, पौलुस ये कहता है, अगर आप सच में इस योग्य होते हैं कि आप लाभ उठा सकें इन सारे सिद्धांतों के, इन सारी सच्चाइयों के जो मैं आपको इस किताब में बता रहा हूं, सबसे पहले आपको विश्वास योग्यता की परीक्षा पास होना है। मैं देखना चाहता हूं कि आप सच में जिम्मेदार हैं और उन सारी बातों की पहले देखभाल कर रहे हैं जो प्रभु ने आपको दी हुई हैं। तो चलिए एक विश्वास योग्य व्यक्ति की कुछ विशेषताओं को यहां पर देखते हैं। और यहां भजन 101 में वचन 4 से वचन 8 तक देखते हैं। ये कहता है, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसको मैं न सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वासयोग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर रहने न पाएगा। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना न रहेगा। भोर ही भोर मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। ध्यान दे कि यहाँ पर जो कुछ भी स्वभाव गुण वो बताता है, ये उन लोगों के गुण हैं जो ऐसे भाग में हैं जो विश्वास योग्य लोग नहीं हैं। वो कहता है कि उनका स्वभाव टेढ़ा है और कहता है वो दुष्ट लोग हैं और वो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाते हैं। और फिर आगे कहता है कि उनकी आंखें चढ़ी हुई है और जिनका मन घमंडी है। और फिर वो आगे उनके बारे में ये भी कहता है, और वो कहता है कि वो ऐसे जो झूठ बोलते हैं और वो तो उस देश के दुष्ट लोग हैं और दुष्टता के काम करते हैं। यानी अब यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग ऐसे स्वभाव गुण वो बताता है और कहता है कि ये तो उनके गुण हैं जो विश्वास योग्य नहीं हैं। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास योग्य है वो खुद को दूसरे भाग में रखता है और वो ऐसे किसी भी नकारात्मक स्वभाव गुण के लोग नहीं होते हैं जिनमें ये गुण हो। चलिए लूका 12 में चलते हैं। हम इसे पहले देख चुके हैं लेकिन ये पूरी कहानी यहाँ पर है। और फिर प्रभु ने कहा, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि वे उन्हें समय समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वो दास जिससे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उससे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वो दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, यानी खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वो उसकी बाट जोहता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वो जानता न हो आएगा और उससे भारी दंड देकर उसका भाग, यानी वो उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा, न उसकी इच्छा के अनुसार चला, वो बहुत मार खाएगा। अब वो कहता है, मैं विश्वास योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं और जो व्यक्ति यहां पर अधिकार के स्तर में और मैं अपेक्षा करता हूं कि वो विश्वास योग्य हो, वो विश्वास योग्य न रहा तो वो तो पूरी तरह से मुड़कर अलग रास्ते पर चला जाएगा। सुनिए वो क्या कहता है यहां, यदि वो दास परंतु यदि वो दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लग जाए। देखिए, विश्वास योग्य न होने का एक परिणाम यह है कि हम दूसरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। वो कहता है जो लोग विश्वास योग्य नहीं हैं वो तो आगे जाकर ऐसा करते हैं कि दूसरों के साथ में बुरा व्यवहार करते चले जाते हैं और उस देह में, या कह सकते हैं कि सभा में, दूसरे लोगों के साथ में। और फिर ये कहता है, यानी यहां पर सबसे पहले कहता है कि मेरे स्वामी के आने में देरी हो रही है। ये दिखाता है कि ये व्यक्ति तो संदेह में अपना जीवन जी रहा है, क्योंकि प्रभु ने पहले ही ये बता दिया है, उसने सबको बता दिया है कि वो वापस आ रहा है। और हालांकि वो इस सच्चाई को जानता है और वो इस सिद्धांत को जानता है, और फिर वो कहता है मैं इस पर संदेह करता हूं
और वो सोचने लगता है कि सच में वो वापस नहीं आएगा। और इसलिए हम देख सकते हैं विश्वास योग्यता, अगर आप विश्वास योग्यता छोड़ देते हैं तो आप संदेह के लिए खुल जाते हैं। आप खुद को दूसरों को सताने वाले व्यक्ति बना देते हैं। और फिर ये कहता है कि वो खाने पीने और पियक्कड़ होने लगा। अगर विश्वास योग्यता छोड़ देते हैं तो फिर आप इसलिए खुद को खोल देते हैं कि यह संभव हो कि आप एक पेटूपन वाले व्यक्ति हो जाए और निश्चय ही आप बहुत ही ज्यादा खाने वाले व्यक्ति होते हैं, जिसका जीवन उस पर खुद पर केंद्रित होता है, इसके बजाय कि वो अपना जीवन दूसरों की सेवा पर केंद्रित रखे। फिर ये कहता है तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वो उसकी बाट न जोता रहे उस दिन आएगा। तो यहाँ पर एक और गुण हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो व्यक्ति विश्वास योग्यता छोड़ देता है, जब विश्वास योग्यता छोड़ देते हैं तो हम प्रभु के वापस आने की बाट जोहना छोड़ देते हैं। हम छोड़ देते हैं हमारी उस योग्यता को कि हम सचेत रहते जाएं। और इसका मतलब यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियों के लिए अनदेखा करते जाते हैं और मसीह की देह में हमारे औहदे को अनदेखा करते हैं। और फिर आगे ये कहता है ऐसी घड़ी जिसे वो नहीं जानता हो आएगा और उसे भारी दंड देगा। और जब हम में विश्वास योग्यता की कमी होती है तो फिर हम सचेत नहीं रहते। हमारे आसपास जो परिस्थितियां होती है उसके लिए हम पूरी तरह से सचेत नहीं होते हैं और उसका भाग अविश्वासियों के साथ में ठहराएगा, यानी ऐसे लोग जो सच में विश्वास से बाहर के हैं और हम उनके साथ मानो सहभागी होते हैं और हम उनके जैसे होते हैं। और हमारी गिनती अविश्वासियों के साथ में होती है जो कि विश्वास के बाहर होते हैं। और वो भंडारी जो प्रभु की इच्छा जानता था लेकिन फिर भी उसने खुद को तैयार नहीं किया, वो ऐसे ही होगा। वो कहेगा तुम प्रभु की इच्छा जानते थे लेकिन उससे नहीं किया, उसने खुद को तैयार नहीं किया, उसमें काम नहीं किया है। और सच में ये बताता है कि हम बलवा करने वाले हैं। जो सारी नकारात्मक बातें हुई हैं उन्हें जरा देखो, उस व्यक्ति के जीवन में जो विश्वास योग्यता छोड़ देता है। तो वो ये कहता है कि मैं ये पत्र तो संतों को लिखता हूं जिनका सच में यीशु मसीह के साथ में संबंध है, लेकिन उन गंभीर लोगों के लिए जो पढ़ सकते हैं कि ये पत्र किसके बारे में है, जो समझ सकते हैं कि ये सच्चाई किस बारे में है और जो इन सारी आत्मिक प्रतिज्ञाओं का उपयोग कर सकते हैं, वो विश्वास योग्य लोग होंगे। और इसलिए आज अगर आप अपने जीवन को देखकर कहते हैं कि ठीक है मुझ में विश्वास योग्यता की कमी है, तो आपके पास में केवल दो पर्याय हैं। आप कहेंगे ठीक है मैं इस कोर्स में आगे नहीं बढ़ना चाहता, या कह सकते हैं कि हाँ सुनो आज मैं ये निर्णय ले लेता हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति हो जाऊंगा जिसकी ओर परमेश्वर देखकर ये कह सके हे मेरे भले और विश्वास योग्य दास, अच्छा किया मेरे अच्छे भंडारी। जब हम विश्वास होने का निर्णय लेते हैं और हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और उसके मार्गदर्शन को बस पकड़े रहते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पौलुस ये कहता है कि मैं पत्र लिख रहा हूं उन्हें जो संत हैं और उन्हें जो विश्वास योग्य हैं। यहां पत्री को लिखते हुए वो आगे ये कहता है कि हमारे पिता परमेश्वर और मसीह यीशु की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और ये एक सामान्य अभिवादन है जो ज्यादातर पत्रियों में पाया जाता है, और ये तो एक सच्चे दिल की पुकार ही है प्रेरित पौलुस की ओर से कि सच में लोग अनुग्रह को प्राप्त कर सके। और यहाँ अनुग्रह के बारे में एक और अद्भुत बात है जो मुझे रोमांचित करती है कि ये पत्रियों में हर जगह हर पत्री में कई बार दिखाई देता है। सारी पत्रियों में अनुग्रह के ऊपर में बहुत ही ज्यादा जोर दिया है, और एक पत्री है जहां पर इसके बारे में कम महत्व दिया गया है अनुग्रह पर। यह है कुरिन्थियों की पत्री। ये तो कुरिन्थियों की पहली पत्री है, और मेरी अपनी ही थियरी है कि इस एक खास पत्री में ऐसा क्यों है। यहां पर अनुग्रह पर बहुत ही कम जोर दिया गया है। और यहां पर पौलुस जब ये पत्री लिखता है तो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें आत्मिक समझकर ये पत्री नहीं लिखता हूं, मैं तुम्हें शारीरिक समझता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को शारीरिक कामों के लिए और शारीरिक मानसिकता के लिए दे दिया था, और वो तो सच्चे ऐसे आत्मिक परिपक्वता में आगे नहीं बढ़ रहे थे। ये एकमात्र पत्री है जहां पर अनुग्रह के बारे में या अनुग्रह शब्द के बारे में बहुत ही कम उपयोग किया गया है, क्योंकि ये तो आत्मिक लोगों के लिए है जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि मैं विश्वास योग्य रहूंगा और मैं मसीह में परिपक्व होऊंगा और मैं सच में इस बात को जानूंगा कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसे होता है। तो वो उनसे इस तरह से कहता है मैं तुम्हें लिखकर ये बताता हूं अनुग्रह, और मैं तुम्हें शांति कहता हूं। और अवश्य ही शांति एक और प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर से ही आती है। परमेश्वर का एक नाम है जो कि यहोवा शालोम यानी शांति का परमेश्वर है, और हमें किसी तरह से किसी विनाश में नहीं रहना है, और हमें किसी भी तरह से किसी भी
गड़बड़ी में नहीं रहना है, हमें परेशानी में नहीं जीना है। हमें ऐसा जीवन जीना है जो कि पूरी तरह से बस भरोसे में होता है कि परमेश्वर नियंत्रण करता है, और हमें यह भरोसा होता है कि परमेश्वर नियंत्रण करता है तो हम शांति में रह सकते हैं। अब शांति ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है उस व्यक्ति के लिए जो कि सच में आत्मिक युद्ध में जाता है, क्योंकि युद्ध और शांति ये तो किसी भी चीज में देखा जाए तो ये पूरी तरह से अलग होते हैं। और आप कहेंगे युद्ध और शांति, हम तो आत्मिक युद्ध में बने हैं जिसके लिए हम हथियार पहन रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि तुम शांति भी पाओ। बात तो ये है कि आप शांति में रह सकते हैं चाहे आप युद्ध में ही क्यों न बने हो, अगर आप ये जान ले कि आप जयवंत हैं। अगर आप जयवंत ये नहीं जानते और युद्ध में जाते हैं और आप आशा करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप विनती करते हैं, भीख मांगते हैं कि शायद आप जीत जाए, लेकिन जब आप युद्ध में जाते हैं ये जानकर कि आप तो पहले से जयवंत हैं, तो फिर ये तो शांति की ऐसी बात है जो आप पा सकते हैं, जो दूसरे लोगों में बिल्कुल इसी तरह की बातें होती हैं जो नहीं पा सकते हैं। और इसलिए पौलुस ये कहता है कि मैं चाहता हूं तुम ये पाओ, वो कहता है मैं चाहता हूं कि तुम अनुग्रह पाओ, मैं चाहता हूं तुम शांति पाओ। और फिर वो ये कहता है कि मैं अपनी पत्री को यहां पर आगे लिखता हूं, और फिर यहां वचन 3 में, और फिर यहां पर वो इस पत्री का जो मुख्य संदेश है वो यहां पर लिखता है। और पहले 2 वचन जो है ये तो निश्चय ही परिचय के ऐसे वचन होते हैं जिसे आप पौलुस की बहुत सी पत्रियों में देखेंगे। और फिर आगे कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और यहां हम बहुत ही मजबूत ऐसे आहार को लेना शुरू करते हैं, यहां तक कि पत्री के 3 वचन में ही, क्योंकि वो कहता है मैं चाहता हूं कि तुम जान लो तुम सारी आत्मिक आशीषें पा चुके हो। ये पत्री वो उन्हें लिखता है जो हर एक व्यक्ति संत है और वो सब जो विश्वास योग्य हैं। वो कहता है कि तुम आशीषित हो। और वो ये पत्री नहीं लिख रहा है एंड्रयू वुमक को या ओरल रॉबर्ट को और बिली ग्राहम को और बेनिहिन को। वो ये पत्री लिख रहा है हर एक व्यक्ति को जो कि संत है और हर व्यक्ति जो विश्वास योग्य है। अगर हम संत हैं और सच में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और सचेत व्यक्ति हैं और उसके साथ व्यवहारिक संबंध रखते हैं और हम लोग विश्वास योग्य हैं, और उस समय हम इस बात को जान सकते हैं कि हमारे पास सारी आत्मिक आशीषें हैं। हम विश्वासी लोगों में समस्या यही है कि हम आसपास देखकर ये सोचते हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं जो कि टेलीविजन पर हैं, जो कि पास्टर हैं, उनकी बड़ी सेवकाई है, जिनके पास चर्च है। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास सारी आत्मिक आशीषें हैं। अब देखिए कितनी बार आपके साथ में ऐसा हुआ है कि कोई आपके सामने आया है कि प्रार्थना करवाए चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए या ऐसी बात के लिए, और आप उन्हें पास्टर के पास में लेकर आते हैं क्योंकि आप जानते हैं आपके पास्टर ने सारी आत्मिक आशीषें प्राप्त की है, लेकिन आपने महसूस नहीं किया कि आप उस व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि आप भी सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित हो चुके हैं जो हर एक प्रभु के दास के पास है, जो कि सारी पत्रिकाओं के फ्रंट कवर पर आते हैं कि उनके पास जो भी आशीष है वही आपके पास भी है। अगर आप संत हैं और विश्वास योग्य हैं तो आपने सारी आत्मिक आशीषें पाई है। केवल कुछ नहीं, केवल ज्यादातर नहीं या कुछ खास प्रकार की ही नहीं, लेकिन हम सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित हैं। ये आशीषें हम सबको दी गई हैं। अब सुनिए ये आत्मिक आशीषें कहां पर हैं। वो कहता है कि ये तो आत्मिक आशीषें हैं जो स्वर्गीय स्थानों में रखी हैं मसीह यीशु में। और जब हमारे पास आत्मिक आशीषें हैं, हमें ये जानना होगा कि हम तो एक ऐसे स्तर में हैं जिसमें हमें होना है जहां पर ये सारी आशीषें सच में काम करें। अब ठीक है, मुझे भाई एंड्रू को स्कॉटलैंड से लेकर आना था। आप कहाँ हैं? ओ, आप यहां पर हैं। हाँ, यहां पर आइए। मैं आपके कुछ मिनट लेना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप जान लीजिए कि हमने पिछले कुछ दिन आपके लिए समर्पित कर दिए थे। ये सारा कोहरा और सारी हल्की बारिश, सारी ठंड में हम चाहते थे कि आप घर जैसे महसूस करें। हम नहीं चाहते थे कि आप यहाँ पर रेगिस्तान में अजीब सा कुछ महसूस करें। अब जब आपका यहाँ पर अच्छे से मजबूती से परिचय किया गया है और सारी धुंध और सारी ठंड और बारिश रही, और जी हाँ, यहाँ पर स्नो भी यानी बर्फ भी पड़ी है, और इसके बाद में सब वातावरण सामान्य होगा। ठीक है, हम चाहते थे आप आराम से महसूस करें। अब आप यहाँ पर आ जाइए।
एक और कदम नीचे। ठीक है, हाँ, इन्होंने कहा कि हम आशीषित हैं सारे आत्मिक आशीषों से मसीह यीशु में। और जब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, इफिसियों की पत्री में देखते हैं, तो हम पाएंगे कि मसीह कहां पर है। हम पाएंगे कि हम स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ में बैठाए गए हैं, सारे प्रधानता और अधिकारों के बहुत ऊपर। ठीक है, यानी हम तो उसके साथ में बैठाए गए हैं स्वर्गीय स्थानों में। और इसलिए हमारी सारी जो आत्मिक आशीषें हैं उसका जो प्रकटीकरण होगा, ये तो केवल हम मसीह यीशु में जो है उसी के औहदे के कारण होगा। ठीक है, उसके साथ में जहां पर वो स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। अगर आप इसे समझ लेते हैं कि युद्ध कैसे होता था उस समय में जब नया नियम लिखा गया, ये बड़ा फर्क लेकर आएगा। क्योंकि आज जैसे हम जी रहे हैं, हमारे पास में मिसाइल्स हैं, और सच में देखा जाए तो रेगिस्तान में जो भी युद्ध होते हैं वो रिमोट कंट्रोल से होते हैं। और देखा जाए तो सच में हमारा मिलिट्री स्टेशन तो सैकड़ों किलोमीटर दूर होता है उस जगह से जहां लड़ते हैं। और हम इसे करते हैं कंट्रोल्ड मिसाइल से या फिर ड्रोन के द्वारा। और देखा जाए तो सच में अमेरिकी सेना में से बहुत ही कम लोगों को वहां पर इराक की जमीन पर जाना पड़ता है जब भी रेगिस्तान में किसी तरह से कोई युद्ध होता है उस समय। लेकिन ये ऐसी बात नहीं थी उन दिनों में जिन दिनों में ये बाइबल लिखी गई है। सब कुछ आमने सामने युद्ध होता था। अगर आप पहाड़ के ऊपर है तो निश्चय बहुत बड़ा लाभ होता। अब देखिए, अगर एंड्रयू यहाँ पर नीचे में हैं और ये आकर मुझ पर हमला करना चाहते हैं, और अगर ये मेरे पास ऊपर आ रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत आसान होगा कि इन्हें धक्का मारकर नीचे करते जाऊं। इनका मुझ पर हमला करना मुश्किल होगा क्योंकि मैं ऐसी जगह पर हूं, इनके ऊपर में हूं, और जैसे ये ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो इन्हें धक्का देकर नीचे करना आसान है इनका मुझ पर अधिकार करने से। क्या आप समझ रहे हैं? और ठीक है, थैंक यू एंड्रू, हम इसकी सराहना करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस बात को पहचान लेते हैं कि हम शुरू से ही कृपा की गई ऐसी जगह पर हैं, तो जब हम आत्मिक युद्ध में जाते हैं, आत्मिक युद्ध के लिए जाते हैं, तो हम इस भरोसे के साथ में जाते हैं क्योंकि मैं यहां पर ऊंची जगह पर हूं। यानी अब मेरे पास यहां इस वक्त बिल्कुल शुरू से ही पूरा लाभ की जगह है। ठीक है, और अगर ये एंड्रयू मुझ पर हमला करने की कोशिश भी करते हैं वहां नीचे से और मैं ऊपर हूं, और जबकि बाइबल लिखी गई थी उस समय कोई बंदूकें नहीं थी और न बजूका था और ना ये सारी बातें थी। उनके पास थे केवल भाले, तलवार और धनुष और बाण। और अगर ये नीचे में हैं और अगर वो भाले के द्वारा मुझ पर हमला करने की कोशिश करते हैं और अपना भाला ऐसे ऊपर फेंकते हैं, तो उनके भाले का क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण उस भाले पर काम करेगी। गुरुत्वाकर्षण उस भाले को खींचेगी। 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर में वो उस भाले को नीचे खींचने की कोशिश करेगी और फिर ऐसी जगह आएगी, यानी जहां तक कि जितना दूर ये उसे फेंक सकते थे, तो गुरुत्वाकर्षण अधिकार करेगी और फिर वो भाला ऊपर ऐसी हवा में रुक जाएगा और फिर उसके बाद में वो नीचे आना शुरू कर देगा। और अगर ये सीधा ऊपर फेंकते हैं तो इस बात को ये जानेंगे कि वो भाला इन्हीं के सिर के ऊपर आकर गिर जाएगा, क्योंकि वो ऊपर जाता और नीचे आता है। जब नीचे आता है उतनी ही गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के साथ जितनी ताकत से ऊपर जा रहा था, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे खींचा जाता और उतना ही प्रभाव के साथ आएगा, उतने ही जैसे हाथ से फेंकते इस समय में था। इसलिए यहां बाइबल बताती है कि कोई भी हथियार जो हमारे विरुद्ध बना वो सफल नहीं होगा। हमारा शत्रु जो भी तीर छोड़ता है, और वो तो बस ऐसे ही चाहता है कि हमें इस तरह के अंधकार में रखें कि उसके पास पूरे लाभ हैं। और हर एक हथियार जो वो बनाता है, और अगर हम सच में जान ले कि हमारा कौन सा अहदा है, तो उन हथियारों से हमें नहीं डरना है। आपको याद है पुराने नियम में एस्तर की किताब में एक कहानी है, और ये है हामान की कहानी। और हामान वो तो सारे यहूदियों को पूरी तरह नाश करना चाहता था, और वो तो एक मुख्य यहूदी को नाश करना चाहता था जिस यहूदी का नाम था मुर्दकै। तो उसने एक ऐसा फंदा बनाया था जो 75 फीट ऊंचा था, और उसने यही ठाना था कि इस पर वो लटकाएगा मुर्दकै को। यानी जब फंदा बनाते हैं 75 फीट ऊंचा, तो ये जरूरत से भी बहुत बड़ा होता है। अगर 12 फीट ऊंचा बनाए तो ये किसी को भी फांसी देने के लिए काफी है, लेकिन उसने 75 फीट ऊंचा बनाया इसलिए नहीं क्योंकि इस मनुष्य को मारने के लिए उसे इतने ऊंचे फंदे की जरूरत थी,
लेकिन वो संसार को ये बताना चाहता था कि देखो मैंने मुर्दके के साथ क्या किया है। यानी यहां पर क्या होता है, एस्तर की किताब की इस कहानी के अंत में हामान ही वो है जो वहां पर लटकाया गया, 75 फीट ऊंचे फांसी के फंदे पर लटकाया गया। उसने फंदा बनाया कि मुर्दके को लटकाए, लेकिन वो खुद ही अपने फंदे पर लटकाया गया। और भजन संहिता की किताब बताती है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोदेंगे और वो खुद उसमें गिर जाएंगे। हमारा शत्रु सच में ये जानता है कि वो हमारा नुकसान करने के लिए कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन यदि वो हमें उसके बारे में जागरूक होने से दूर रखे तो वो कोशिश करते रहेगा और हमारे अनजान होने पर हमें पकड़ लेगा। और इसलिए पौलुस शुरू से ही कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषों से आशीषित किए गए हो। और इसलिए यदि हम इस बात को समझ लेते हैं कि हम तो मसीह यीशु में हैं उस स्वर्गीय स्थान में, तो हम तो निश्चय अधिकार की जगह पर हैं और हम शुरू से ही जयवंत हैं और हम युद्ध में जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ये युद्ध तो पहले से ही हमारा है और हम तो बिल्कुल शुरू से ही विजयी ऐसे हैं। लेकिन हम इस मानसिकता के साथ में शुरू करते हैं और फिर हम उस आत्मिक हथियार को पहन लेते हैं और उसके बाद में जल्दी ही हमें इस बात को समझ लेना है और फिर हमें शत्रु के हमले के विरुद्ध में खड़े रहना है। और इसलिए शत्रु हम पर हमला करके हमारे विरुद्ध में आने की कोशिश करता है। और ऐसे बहुत से अलग अलग उदाहरण हैं जिसे हम इतिहास में देखकर ये समझ सकते हैं कि पहाड़ के ऊपर रहने से सच में इससे हमें कितना ज्यादा लाभ मिल सकता है। और आप में से कुछ लोग इज़राइल का इतिहास जानते हैं और इस जगह के बारे में सुना होगा जिसका नाम है मसाटा या मसाडा, जैसे इब्रानी लोग इसका उच्चारण करते हैं। लेकिन ये मसाडा तो एक ऐसा किला है जो कि लगभग 1200 फीट है, जो कि इतना ऊपर है उस नीचे की तराई से। मृत समुंदर के पास में ही ये है। राजा हेरोदेस ने इसे बनाया था क्योंकि वो ये सोचता था और वो ये जानता था कि कोई ना कोई होगा ही जो उसकी जान लेना चाहेगा। और उसके पास में कभी भी इज़राइल में ऐसी जगह नहीं थी जहां पर वो रह सके, और उसने कभी इज़राइल में कुछ नहीं बनाया, बस इज़राइल से कुछ दूरी पर उसने बहुत से किले बनाए। इज़राइल के हर कोने में उसने किले बनाए और उसमें से एक मुख्य किला तो यही था, ये मसाडा। और ये तो लगभग 1200 फीट ऊंचाई पर था जमीन की सतह से, और ये बहुत ही ऐसे फिसलन भरा था। वहां पर उसके पास में पानी था, उसके पास भोजन था और सारी चीजें थी जिसके कारण वो काफी महीनों तक रह सके, नीचे आए बिना ऊपर रह सके। और जब भी उसके शत्रु उसके विरुद्ध में आते और अगर वो वहां पर ऊपर किले में है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता था। और बात तो यही हुई कि जब इस्राएल के ऊपर रोमी लोग राज्य करने लग गए तो आखिरी जगह जिस पर वो जयवंत हो सके वो तो मसाडा थी। और लगभग 1000 यहूदी लोग वहां पर मसाडा में शरणार्थी थे। और वहां रोमियों ने हर तरह से कोशिश की कि वो उस नगर को ले ले, लेकिन वो उस नगर को नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो तो वहां 1200 फीट ऊंचाई पर था और इसलिए कोई तरीका नहीं था कि 1200 फीट तक वो अपने तीर चलाते जाए, और कोई तरीका नहीं था कि 1200 फीट तक अपना भाला मारे और उस शहर को जीत ले। और आखिरकार उन्होंने ये विचार लिया और उन्होंने सोचा ये अच्छा विचार है। उन्होंने यहूदी गुलामों को लिया और कहा कि ये यहूदी गुलाम तो एक चलने की जगह बनाएंगे। वो जानते थे कि मसाडा के लोग अपने ही यहूदी भाइयों को नहीं मारेंगे, और इस तरह से उनके खुद के यहूदी भाई गुलामी के कारण उनके लिए एक चलने की जगह बना रहे थे। और उन्होंने ये रास्ता ऊपर मसाडा तक बना दिया। और जब मसाडा तक उन्होंने ये रास्ता बनाया तो बस रोमी वहां पर चढ़कर गए और उन्होंने उस नगर को जीत लिया, ले लिया। केवल एक ही तरीका था जिसके द्वारा रोमी लोग कभी मसाडा को जीत सकते थे, कि उन्हें ऐसा कुछ करना था कि वो यहूदियों से ज्यादा बुद्धिमान साबित हो। उन्हें यह सोचना था कि कैसे यहूदियों को रोके, उनके प्राकृतिक लाभ को पाने से रोके, जबकि वो 1200 फीट की ऊंचाई पर थे। केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा शैतान आपके और मेरे ऊपर में अधिकार कर सकता है, कि वो सोचता है कि इसी तरह से हमें युक्ति करके वो फंसा देगा। और अगर हम केवल ऐसे समतल जगह पर रहते हैं तो हमारे विरुद्ध में उसकी जो सामर्थ्य है ये तो ऐसा होगा जिसके साथ हमें निपटना होगा।
लेकिन हम समतल भूमि पर नहीं हैं। जब आप शत्रु के साथ में युद्ध करते हैं तो ये 50-50 चांस नहीं कि शायद आप जीत सकते हैं या फिर वो जीत सकता है। ये तो 100 और 0 का है। आप हमेशा जयवंत होते हैं। पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमेशा, यानी कुछ समय नहीं लेकिन हमेशा, हमें विजय में ले चलता है। इस खास वचन के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम एक ऐसे स्तर पर है जहां पर हम एक ऐसे समतल जमीन पर नहीं है। हमारे पास हमेशा लाभ है। केवल एक ही बात है जो हमें विजयी होने से रोकती जाती है कि वो हमें मूर्ख बनाता है और हम नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं। एक ऐसी बात है जो मैं सोचता हूं कि शत्रु ने कई साल से यही किया है कि हम सीधा इफिसियों 6:10 निकालते हैं और इफिसियों 1:1 नहीं देखते हैं, क्योंकि जब हम इन सारे सिद्धांतों को नहीं समझते हैं जो पौलुस हमारे जीवन में रखना चाहता है कि हमारे अंदर एक योद्धा को तैयार करे। अगर हमारे अंदर कोई योद्धा नहीं है तो आप कोई युद्ध नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर इस व्यापार में नहीं है कि बस यूनिफॉर्म बेचता चला जाए, लेकिन परमेश्वर इस काम में है कि ऐसे सामर्थ्य स्त्री और पुरुषों को बनाते जाए, और वो इस काम में जुड़ा है कि जयवंत लोगों को बनाए। और इसलिए हम यूनिफॉर्म पहन सकते, लेकिन ये ऐसा नहीं कि बस पहले से ही, ऐसा नहीं कि आप में योद्धा है या आपके यूनिफॉर्म में कोई योद्धा है, लेकिन शैतान ने हमें कई साल से इतनी युक्ति में फंसा के रखा है कि बस हमें यूनिफॉर्म पहनकर बैठ जाना है। अगर यूनिफॉर्म पहन ले तो जय पाएंगे। क्या आप जानते हैं क्या होता है जबकि आप पूरी तैयारी से नहीं जाते लेकिन हथियार तो आपके साथ होते हैं, तो आप पूरी तरह से मार खाकर लौटते हैं। केवल आप ही नहीं हारते हैं, लेकिन मिलिट्री में मुझे बताया गया है कि हर एक व्यक्ति जो युद्ध भूमि में कभी जख्मी होता है तो उसके लिए 4 ऐसे सिपाही लगते हैं जो युद्ध भूमि से बाहर आते हैं कि इस जख्मी व्यक्ति की सुरक्षा करे, क्योंकि मेडिकल मदद के लिए और बचाव के लिए कुछ लोग होते हैं। लेकिन देखा जाए तो ऐसा नहीं कि वो एक जो वहां पर हार गया है, लेकिन 4 और मदद के लोग हैं जो युद्ध से पीछे हटते हैं उसके साथ। और इसके साथ ही जब आसपास के जो लोग हैं वो मुड़कर देखते हैं कि आप वापस आए हैं आत्मिक युद्ध से और आप पूरी तरह से जख्मी होकर आए हैं, कि आप लहूलुहान होकर वापस आए हैं, तो फिर वो आगे बढ़ने से रुकते हैं। तो आप उन लोगों को भी खो देते हैं जो अपनी इच्छा से आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी ये तो ऐसा परिणाम लेकर आता है कि जो आगे जाकर पूरी तरह से विनाश कर देता है मसीह यीशु की देह के प्रभाव पर। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, जैसे हम इफिसियों की पत्री में आगे बढ़ते हैं तो ये सच्चाई आपके भीतर में जड़ पकड़ते जाएं कि आप युद्ध में आगे बढ़ें और आप आगे बढ़ते जाएं, और चाहे शत्रु आपके विरुद्ध में कुछ भी फेंकता क्यों ना चला जाए, ये जान ले कि आप मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हैं।